उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुगति दुख ते काट। क्रोध वह दुधारी तलवार है जो सामने वाले का घात पात करे अथवा नहीं भी करे, लेकिन घात करने वालों पर तो वो घात करे ही करे। स्वयमेव आत्मानमात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान पूर्व प्राण्यान्तराणां तु स्याद्वान् वा वदः। क्रोध वह बूमरैंग है, अर्थात वह हथियार है जो जिसकी तरफ फेंका जाए उसकी तरफ बढ़ता हुआ तो प्रतीत होता है, बट अल्पकाल में लौट फिर कर वो वही आता है जिसने उसे फेंका है। क्रोध वह अशुभ तेजस है, उस अशुभ तेजस शरीर वत वर्क करता है जिसे द्विपायन नाम के एक भावलिंगी मुनि ने द्वारका नगरी को जलाने के हेतु दागा तो था। अब द्वारका नगरी जली कि नहीं जली वो ग्रंथों में पढ़ लीजिएगा, परंतु इतनी बात पक्की है कि वो लौट कर अशुभ तेजस शरीर आया और फेंकने वाले द्विपायन की साधना संयम को धू धू करके भस्म कर दिया। क्रोध उसी सुदर्शन चक्र रूप हथियार की भांति है जिसे प्रतिनारायण के द्वारा नारायण की गर्दन काटने के लिए भले ही दागा गया हो, परंतु वह नारायण की ही परिक्रमा करके लौट फिर के उसी प्रतिनारायण को, उसी हाथों को, उसकी गर्दन को वही छाट कर रख देता है। क्रोध वह हथियार है जिस पर चलाया जाए उस पर असर करे ना करे, चलाने वाले को वो अवश्य ही दंड देता है। इस क्रोध से जो स्वपर घातकी है, हम जल्द से जल्द ऋण हो जाए यही भावना होना चाहिए। यह जहर है उत्तम क्षमा। जो ज्वेलरी तुमने पहनी है ना, जिसे देख देख कर, दर्पण में देख देख कर तुम इठलाते रहते हो, कोई तुम्हें प्रशंसा करे ना करे तुम ही अपनी पीठ थपथपाते रहते हो। वो ज्वेलरी किसी मियाद के तहत किराए पर ली गई है, और वो भी इमिटेशन वाली ज्वेलरी है। थोड़ी देर के बाद ये ज्वेलरी छीन ली जाएगी अथवा आने वाली बरसात इसकी चमक को भी काफुर करेगी और तेरे चेहरे की चमक को भी।
इससे पहले कि तेरे चेहरे का रंग फीका न पड़ जाए, इस ज्वेलरी को उतार के अलग कर दो। इससे अपना बड़प्पन मानने की सजा मिलती है। प्यार सो पराई सोच, गहिबे की चाह छोरी। ये घमंड किस काम का जो पराई वस्तु हो, जो कभी भी छीनी जा सकती है, और जो वस्तु स्वयं नश्वर हो और अपने आप में ब्यूटी और लस्टर लैक करता हो। सच्चे वैभव की प्राप्ति की खोज में लगना चाहिए। उत्तम मार्दव। जैसी वस्तु है वैसा नहीं दिखाने का भाव, अथवा जैसी वस्तु नहीं है वैसे दिखाने का भाव, दैट इज धोखाधड़ी, दैट इज आई वॉश, टू डिसीव, टू चीट। मायाचार्य, छल कपट है, दंभ है। इसका मतलब सीधा ये है कि जब मालिक सामने आएगा तो उसके सामने हम खूब काम करते रहेंगे, मालिक जाते हम एक तरफ बैठ जाएंगे। बहुत अच्छी बात मैंने एक जगह पढ़ी थी, वाई बॉदर फॉर द बॉस इन द कैबिन, रादर यू शुड बॉदर फॉर द बॉस विद इन। जब आपके साथ आप ईमानदार हो तो बाहर का मालिक क्या चीज है? बाहर बाहर के मालिक को इतनी अहमियत क्यों? और फिर चापलूसी में और मेहनत में अंतर वो क्या रहेगा? मेहनत का ईमान कार्य के प्रति होता है, इसलिए कहने वाले कहते हैं वर्क इज वर्शिप। अबुल कलाम आजाद नाम के एक फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रहे, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। जब जवाहरलाल पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तब उनमें और अबुल कलाम आजाद में किसी कारण किसी बात को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, क्लैश हुआ। प्रधानमंत्री कोई साधारण आदमी तो नहीं है, उसके साथ डिस्प्यूट थोड़ी हुआ करता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धमकाते हुए अबुल कलाम आजाद को यह कहा था, ज्यादा नाटक करोगे तो आई विल किक यू आउट। अबुल कलाम आजाद ने उनको कहा था, दम हो तो करके तो दिखाना। आज कोई कह सकता है ऐसा प्रधानमंत्री को? आप में दम होगा नेहरू जी तो आप ये काम करके दिखाइए, मुझे हटा कर दिखाइए। दरअसल मैं इस पद पर हूं आपकी रहमत की बदौलत नहीं हो। मैंने रात दिन मुस्लिम लीग की सेवा की है, उनके दिल में मैंने अपना स्थान बनाया है। कोई माय का लाल मुझे इस गद्दी से हटा नहीं सकता। आप भी क्यों ना हो। कितना मजा आता होगा यार। चापलूसों की दुनिया में रहने वाले लोगों को स्वाभिमान की परिभाषा क्या पता, वफादारी से काम करने के क्या मायने होते हैं ये लोग कैसे समझ सकते हैं। एक पोएम हमने पढ़ी थी स्कूल में, वो हम ही ने पढ़ी थी। जो इंग्लिश भाषी होंगे उन्हें ज़्यादा समझ में आएगी और जल्दी समझ में आएगी, इसलिए बाकी जन ज़्यादा फोकस्ड रहिए। अबू बेन एदम की एक पोएम थी, हमें शायद आपको होगी, आगे पीछे होगी। अबू बेन एदम नाम सुना है? यू शुड टाइप इट एंड सर्च इट, गेट द डिटेल्स। मुझे आज भी याद आती है वो पोएम, हमारे जोसेफ सर ने उसे पढ़ाई थी व्हेन आई वाज इन 6th-7th समवेयर लाइक दैट। उस पोएम की जिस तो मैं आपको बता ही रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत कहाँ है। आधी रात 12 बजे एक भगवान का दूत आया और बीच रास्ते पर स्फटिक मणि समान जमीन पर बैठ गया। एंजल ऑफ गॉड।
और वो वहां पर एक सूची बना रहा था, नाम लिखता जा रहा था उन व्यक्तियों का जिनका भगवान के प्रति बड़ा भक्ति भाव है, जो भगवान को बहुत चाहते हैं, खिदमत करते हैं। उनकी लिस्ट लिखे जा रहा था और अबू बेन आदम केम देयर एंड ही सॉ कि ही वाज मिसिंग फ्रॉम दैट लिस्ट। उसने रिक्वेस्ट की उस एंजल से, उस दूत से ये रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम उसमें ऐड हो सकता है, मैं भी भगवान को बहुत चाहता हूं। और ये लिस्ट ठेठ किसके दरबार में जाने वाली थी? प्लीज, भगवान के। कुछ बोलिए जिससे मुझे ख्याल में आए कि यू आर फॉलोइंग। तो भगवान की दिल में अपनी इमेज होना चाहिए। तो उसने रिक्वेस्ट की कि क्या मेरा नाम है उसमें? तो उसने कहा कि लिस्ट में जगह खत्म हो गई आपकी बात। तो उन्होंने, अबू बेन आदम ने और एक बात कही अरे तुम एक काम करो, उस एंजल को कहा, एंजल मतलब उस दूत को कहा, मैसेंजर ऑफ गॉड मसीहा को कहा, तो तुम क्या है, तुम एक काम कर सकते हो। मैं तो वाकई में बदनसीब हूं कि मेरा नाम उन भक्तों में ना आ सका जो भगवान को सच्चे दिल से चाहते हैं, बट नेवरदलेस मेरा नाम आप वहां पर लिख दीजिए, उन व्यक्तियों की सूची में मेरा नाम दाखिल कर दीजिए who love their fellow men, जो अपने भाइयों के प्रति, जन सामान्य के प्रति प्रेम रखते हैं। ऐसे जनों में कम से कम मेरा लिस्टिंग कर दो। अब इसमें तो क्या, ये लिस्ट तो पूरी खाली थी। चलिए नाउ इट्स इनफ नाउ, ठीक। मैं इस समय का बड़ा पाबंद हूं, मुझे आपसे ये उम्मीद है। मैं आपका आदर करता हूं, बदले में मैं भी आपसे गद्दी का आदर चाहता हूं। अबू बेन आदम ने ये रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम आप उसी लिस्ट में डाल दीजिए, मैं उसी से अपना काम चला लूंगा। इस बदनसीब को फिलहाल इतना ही काफी है। नेक्स्ट डे अबू बेन आदम एक आदमी का नाम है जो एंजल है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, उनके जो जैसे नाम है मैं वैसे ही कह रहा हूं यहां पर। वो दूसरे दिन फिर आया रात में वहां पर, और दूसरे दिन वहां पर रात में वो एक लिस्ट लेके आया था। दैट लिस्ट वॉज ऑफ द पीपल हु वर ब्लेस्ड बाय गॉड। ये आज जो लिस्ट में लेके आया था वो उनकी लिस्ट थी जिन पर भगवान की कृपा बनी रहती है। मेहरबान है। तो सरप्राइजिंगली उसने पाया कि उस लिस्ट में अबू बेन आदम का नाम पहला था। जब पूछा गया तो उत्तर ये आया, क्योंकि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जिसे चाहिए भगवान की नजर में हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, वो भगवान के सामने बहुत अगर चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने एक बहुत सुंदर बात कही। महावीर के, जैनियों के भगवान ने जैनियों के भक्तों को कोई सर्वोत्तम वस्तु दी होगी तो वह यह है कि उन्होंने अपने भक्तों से अपनी निजी गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। रिजॉइस। राहुल सांकृत्यायन बौद्ध दार्शनिक रहे हैं
और जैनियों की महिमा मंडन करते थकते नहीं है। यह वो दर्शन है ही नहीं कि भगवान के जितने चक्रे काटेंगे उतना मेरिट आपका +1 पॉइंट +2 पॉइंट बढ़ता जाएगा। ना 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 ना। एनीवे, तारण स्वामी की कुछ थोड़े बहुत ग्रंथ पढ़ा हो मैं, उन ग्रंथों की बहुत सुंदर कुछ बोल मैं आपके सामने रखता हूं। स्तेयम अज्ञानम, क्या कहा? व्हाट इज स्तेयम? चोरी। ये अपने टर्मिनोलॉजीज है, जैन टर्मिनोलॉजीज है। हमें मूल शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। आज भी मुस्लिम धर्म में पैदा हुए लोग मदरसे में जरूर पढ़ते हैं, उनकी फारसी उर्दू से वे दूर नहीं है। आज हिंदू सजग है संस्कृत पढ़ने में, और काफी कुछ मात्रा में हमारे श्वेतंबर भाई सावधान है प्राकृत पढ़ने में। बट हम दिगंबर लोग, हमें पता ही नहीं है मूल ग्रंथों के टर्म्स, मूल ग्रंथों के शब्द, हम कोसों दूर खड़े हैं। श्वेतंबर संप्रदाय में किसी का टाइम बीता होगा थोड़ा बहुत तो वे जानते होंगे, वे टेक्निकल टर्म्स को खूब प्रयोग करते हैं मूल प्राकृत में, मूल प्राकृत में। जैसे हम कहते कायोत्सर्ग करो, वे कायोत्सर्ग शब्द का प्रयोग नहीं करते, वे काउसर्ग कहते हैं। प्राकृत, प्राकृत, दे हैव ट्राइड टू रिटेन देयर एंटिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ बीइंग जैन। वे अपने पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हमारी धरोहर ये भाषा है। एनीवे, कमिंग बैक, मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था तारण स्वामी कहते हैं अज्ञान ही परमार्थ से चोरी है, क्योंकि ज्ञानमयम अपसहाव गोपंती। स्वयं आगे कहते हैं आत्मा को छिपाया जिसने, इस चमड़ी की आंखों से सब कुछ दिख रहा है और जानने वाले को नहीं जानते। फिर कभी दाव लगेगा तो मैं बताऊंगा, अंधे कही के देखने वाले को नहीं देखते। ये वे आंखें नहीं है जिसके जरिए तुम देखते हो। जीव जीव पाठ जिन्हें याद होगा उन्हें जरूर याद आ रहा होंगे वे दो पात्र, एक हीरालाल और एक ज्ञानचंद। हीरालाल कहता है वाह मेरा नाम कितना बढ़िया है हीरालाल। ज्ञानचंद कहता है हो कुछ भी यार, है तो जड़ पुद्गल ही ना। उसकी महिमा का मूल्यांकन करने के लिए चेतना की जरूरत होती है, चेतना की। एनीवे, मैं चर्चा कर रहा हूं छिपाने की। अपने आत्म स्वभाव को छिपाना ये मायाचारी है। अपसहाव गोपंती, नाणमयम अपसहावम गोपंती। गोपंती समझ में आता है ना, छिपाना, छिपाना, उसे ओझल करना, उसे तिरस्कृत करना। बुंदेलखंड में अच्छी कहावत है, घर के पूत कुंवारे, पड़ोसी के फेरे। कोई बात नहीं, अभी सुन, मेरा 10 एक साल मेरे भी यही बीते हैं, यही आसपास। घर के पूत कुंवारे, अपना लड़का तो कुंवारा बैठा है और आज इसकी शादी में जा रहा हूं, उसकी शादी में जा रहा हूं, उसकी शादी में जा रहा हूं। आज वे गुजर गए, आज उनके पिताजी गुजर गए, अरे तुम्हारा बाप घर पर बैठा है, कभी पूछता है उसको? लोग चले हैं जन्नत को पाने की खातिर। क्या? लोग चले हैं जन्नत को पाने की खातिर। लोगों को इत्तला कर दो माँ बाप घर पर ही है। अपसहाव गोपंती, जिसने आत्म स्वभाव को ओझल किया
वो मायाचारी के सभी रास्ते खोल देता है। जैसा नहीं है वैसा देखने लगता है, फिर वैसे ही निरूपण करने लगता है। हालांकि मैं प्रैक्टिकल चर्चा किए जा रहा हूं विगत 2 कक्षाओं से, और जैसा मैंने पहले भी कहा था और मुझे फोन पर 2-3 बार पहले कहा गया था कि यंगस्टर्स की मुख्यता से लेना है, नए लोग जुड़े ऐसा कुछ लेना है, एंड आई एम ट्राइंग माय वे। अब मैं यहां पर बचे हुए समय में इसकी कोशिश करूंगा कि हमने ही हमारे जीवन को किस प्रकार दुभर बनाया है इस छल कपट और दंभ से, किस प्रकार हमने ही हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी ठोकी है इस कृत्रिमता के जाल में उलझकर। न चाहते हुए भी एक उदाहरण, लेट मी साइट अ नाइस एग्जाम्पल। महात्मा गांधी जी तब रात के 12-1 बजे अपने घर से बाहर निकले और चौराहे तक चलते गए। एक आदमी कुछ बेच रहा था वहां पर 12-1 बजे। गरीबी सब कराती है। तो वो गांधी जी ने सोचा मैं क्या लूं इससे, तो उसने कहा चलो मुझे एक मैच बॉक्स ही दे दो, माचिस दे दो मुझे, क्योंकि वो ऐसी चीज है हर जनों को चूल्हा तो जलाना ही पड़ता था। आज तो लाइटर से काम निकल आते हैं, शायद ही किसी के पास होगी। तो उन्होंने कहा कि कितने में भैया, तो उन्होंने कहा 1 रुपया। ये 1 रुपया। जैसे ही गांधी जी पलटे, वो हंसते हंसते हुए कहा उसने, कोई बताएगा? ठग लिया, ठग लिया मैंने इसको, फंस गया ये। गांधी जी ने पलटकर उसको कहा, भैया दुनिया जानती ये चीज 25 पैसे में मिलती है, मैं नहीं जानता हूं क्या? दरअसल मैंने माचिस के तो 25 ही पैसे दिए हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपको उत्साह को मैंने 75 पैसे दिए। आई हैव नॉट बीन चीटेड, आई हैव नॉट बीन डिसीव्ड। आदमी कोई किसी को वस्तु स्वरूप में ठगा भी नहीं सकता। थोड़े टाइम के लिए ऐसा प्रतीत होता है, बहुत सुंदर नीति है, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते चेकादश वर्षे समूलम च विनश्यति। एनीवे, मैं अभी यहाँ वहाँ डाइवर्ट न होकर मैं अपने जीवन में कुछ चल रही मायाचारियों को यह साइट आउट करूंगा। थोड़ा कहा बहुत समझना, और इससे हमारा ही जीवन दुखदायी हो रहा है। किस प्रकार हम अभी भी अपनी सुध ले सकते हैं, बात उसकी। देखिए हम अपनी शक्ति को कैसे छिपा रहे हैं। मेरा कोर पूरा यही है कि मायाचारी का तात्पर्य हमारी आत्मिक शक्ति को छिपाना, उजागर नहीं करना। आजकल जितने जन रोना रो रहे हैं, उसमें कुछ एक अपनी शक्तिहीनता का रोना रोते हैं। मैं अभी उनके लिए कुछ बात कहना चाहता हूं। वैसे हम तुम सब जानते हैं इस बात को, कुंद कुंद आचार्य देव, पूज्यपाद स्वामी, उमा स्वामी, और भी जैसे आचार्य अमृत चंद्र, जितने भी हुए हैं सैकड़ों आचार्य मुनि, वे सब इसी अभी हमारे आंखों के सामने ही तो हुए हैं। आंखों के सामने का तात्पर्य आगम चक्षु साहू। आगम चक्षु साहू मतलब आगम ही हमारी आंखें हैं। आगम में हमने पढ़ा मतलब हमने आंखों से ही देखा, और हमारी कोई आंखें हुआ नहीं करती।
और आंखों से जो भी जानते हो परोक्ष ही जानते हैं। आगम भी तो परोक्ष ही है, बट यह आगम सर्वज्ञ प्रणीत है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसूत होने से इसकी परोक्षता में दम है। आप टेक्निकल मेरी भाषा समझ रहे हैं? ठीक है। मैं कुछ कह रहा था, शक्ति की बात कर रहा था, शक्ति की। हम अपनी शक्ति को कैसे छिपा रहे हैं देखिए। शक्ति में सबसे पहले मैंने शारीरिक बल की बात उठाई है। दरअसल शक्ति का तात्पर्य आत्मिक शक्ति की तरफ मेरा संकेत है, और अपनी आत्मिक शक्ति के उजागर न होने में एक कुछ कारण है जो मैं गिनाए जा रहा हूं। और पहला कारण मैं गिना रहा हूं, शारीरिक बल के न होने का रोना। हम जानते हैं जितने भी मुनि विद्वान हुए हैं हमारे आंखों के सामने, वे हमारे जैसे ही खून हड्डी पसली के बने थे। जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वे गोमटसार कर्मकांड के पहले अध्याय के 40-50वीं गाथा के आसपास के प्रकरण में इस बात को पढ़ चुके होंगे कि इस पंचम काल के जितने भी जीव हैं वे हल्के 3 संगनन के धारी होते हैं। हल्के 3 संगननों में से कोई एक संगनन हम तुमको होता है। वज्र ऋषभ, वज्र अर्दना, ये सब कुछ नहीं भैया, ये सब कुछ नहीं होता। नीचे के 3 में से ही कोई होते हैं, और 3 में से कौन सा होता है एग्जैक्टली ये बाहर से हम तय कर सकते नहीं है। मतलब ये हुआ कुंद आचार्य देव और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही है। ब्लड ग्रुप का तात्पर्य यहां पर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह समान, सब समान। उनका संगनन भी वैसा ही था जैसा मेरा है। और अभी अभी मेरे सामने ही दौलत राम जी निकल कर चले गए, टोडरमल जी निकल कर चले गए, मेरे सामने बनारसी दास जी चले गए। उन्हें कोई अतिरिक्त बल प्राप्त नहीं था, कोई वज्र ऋषभ नारद संगनन नहीं था, इसलिए शक्ति का रोना बेकार है। आइए मैं कुछ और अच्छी बातें आपको बता दूं। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री यही के थे, आप जानते हैं। हाँ, लेकिन उनका समापन हस्तिनापुर में हुआ। जीवन का अंतिम काल उनका हस्तिनापुर में बीता। बीच का काफी काल नातेपुते पलटन में भी बीता, लेकिन उनकी मूल जन्मभूमि ये रही है ललितपुर। और आप फरमा रहे यहाँ पर कहीं आसपास होंगे, आप देख लीजिए। हाउ मच फार इज इट फ्रॉम हियर, जिसकी आप बात कर रहे हैं? 25 किलोमीटर। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जब डेथ बेड पर थे, मृत्यु शैया पर लेटे थे, हस्तिनापुर में थे। ओ, उनकी पत्नी तो बेचारी लगभग अंधी हो चुकी थी, और वे अपनी पत्नी की भी सेवा करते रहते थे। इसी बीच में उनको कॉल भी आ गया। वे मृत्यु शैया पर थे और 10, 12, 15 विद्वान उनके पास आकर, जगन मोहन लाल जी कटनी जैसे, कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जैसे दिग्गज विद्वान उनके पास आकर पहुंच गए और उनको अपील की जोर की कि समाज में बड़ा विप्लव चल रहा है। विद्यासागर महाराज नाम के जीव है, वे मिथ्यात्व किंचित कर बोले जा रहे हैं। कुछ करो, उठो। और यदि आप चले जाएंगे, हम सब में इतनी ताकत नहीं है, ना वचन पर बल है, ना किसी को भरोसा है, ना सामाजिक
वर्चस्व है हमारा। तो उस स्टेट में फुलचंद जी फिर ताकत को अपने समेट कर एक अंतिम पुस्तक अर्घ्य के रूप में समाज को बहाल की, मिथ्यात्व अकिंचित कर एक अनुशीलन, जिसमें उन्होंने पर्दाफाश किया मिथ्यात्व अकिंचित करके मिसकंसेप्शन का और मिसकंसेप्शन के मिस इंटरप्रेटर का। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? थोड़ा कंफर्मेशन देंगे? जितने जन मुझे फॉलो कर रहे थोड़ा हाथ ऊपर करके दिखाएंगे। शाबाश शाबाश। बनारसी दास जी अपने अर्ध कथानक नाम की एक ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे हैं, भयो बनारसी दास तनु कुष्ठ रूप सर्वंग, हाड़ हाड़ उपजी व्यथा केस रोम भो भंग, विस्फोटक अगणित भय केस रोम भो भंग, कोई नरसाला ससुर भोजन करे न संग, ऐसी अशुभ दशा भई पास न आवे कोय, सासु और विवाहिता कर सेवतीय दोय। बनारसी दास जी अपने हालत बता रहे हैं। मैं आपको शारीरिक ताकत की बात कर रहा हूं, शारीरिक ताकत की। बनारसी दास जी ने अपनी शारीरिक कैसा जर्जर शरीर हुआ है उसका विवरण कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया। क्या लिख रहे हैं? हाड़ हाड़ उपजी व्यथा, विस्फोटक अगणित भय। ऐसे ऐसी भाषा कर रहे हैं और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि ऐसी अशुभ दशा भई, अरे पास भी कोई नहीं आता था मेरे, भोजन भी कोई साथ में नहीं करता था, साला ससुर भी पास में नहीं आते थे मेरे। बड़ी दुर्दशा हुई, बड़ी दुर्दशा हुई। बट आई नेवर कंप्लेंड, आई नेवर ग्रम्बल्ड। मैंने कभी किसी को दोषारोपण नहीं दिया, मैं मेरा काम करता रहा। ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरिमोहन। शारीरिक प्रतिकूलताओं के चलते उन्होंने कैसा काम किया, ये देखकर हमें छल तो नहीं करना चाहिए। जिनेंद्र वर्णी नाम का व्यक्ति तो सुना ही होगा आप लोगों ने। उनका लिटरेचर पढ़ना चाहिए, मस्त लिटरेचर है, मस्त। 8-10 ग्रंथ है उनके, पदार्थ विज्ञान, कर्म रहस्य, अध्यात्म लेखमाला। अपने आप में अद्भुतम अद्भुतम अद्भुतम। आई वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड। न जाने मुझे किसी ने क्यों रिकमेंड नहीं किए इन ग्रंथों को। जिनेंद्र वर्णी जी का बहुत कम एज में उनके फेफड़े वेफड़े खराब हो गए थे, आप सब जानते होंगे, हाँ या ना? जैन सिद्धांत कोश है यहां पर। जैन सिद्धांत कोश के कोई 4 भाग बोल रहा है, कोई 5 भाग बोल रहा है, छोड़ो इन बातों को। जो ये 4-5 भाग है, बा 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 बा। जब गूगल अभी इन्वेंट भी नहीं हुआ था, ये समझने से परे जिनके फेफड़े खराब हो गए हैं, जिस आदमी को निरंतर अस्थमा की प्रॉब्लम से जो निरंतर रोगग्रस्त था, लिख लिख कर ऐसा लिखा है 40-50 किलो तो रद्दी हो गई थी। सब पेजेस को जोड़ना, कहां पर क्या लिखा है, रेफरेंस, नानी याद आ जाएगी। अभी आपको पता ही नहीं है। ओहो, हजारों ग्रंथ तो पहले आलोडन करने पड़ते दिमाग में। हम तो साहब पहला दूसरा पढ़ने को जाते तो पहले भूल जाते हैं। और इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में, और कोई फंडिंग नहीं दे रहा था, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही थी संस्थाएं।
आज हर एक जन स्पॉन्सर्ड है, कुछ नहीं, सब अपना अपना खर्च करना पड़ता था वहां। एनीवे, इसीलिए ये टोटली इलॉजिक है ये कहना कि हमारा शारीरिक कमजोर हो गया आदि 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 आदि। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, देखो मुझे कितना टाइम मिलता है। मैं धन अपेक्षा बात करता हूं थोड़ी सी, बहुत थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि उसमें मुझे 1-2 घंटा चाहिए, इतना ना मैं दे सकता हूं ना आप भी इतना टाइम कहाँ दे सकते हैं आप भी। मैं अभी अभी एक चीज पढ़ रहा था, नाथुराम प्रेमी, आई वाज रीडिंग अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम नाथुराम प्रेमी था कि फुलचंद प्रेमी, नाथुराम प्रेमी। उनके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया, फिर भी उन्होंने जिनवानी की भक्ति नहीं छोड़ी, ग्रंथ लेखन काम चालू रखा। हालत यह हुई, एक दिन साहूकार घर में घुस गया, जितनी भी वस्तुएं कुछ दिखती थी सब बाहर निकाल दिया। चूल्हे पर एक हंडी रखी थी जिसमें सब्जी पक रही थी, और वही आज के दिन भर का भोजन घर के 4 मेंबर्स का बन रहा था केवल दोपहर में। तो उस साहूकार ने यह देखकर कहा, इन सब से आपके पैसे चुकते ना होंगे, वो लोटा ले जाऊंगा तो मेरे पैसे चुकते हो जाएंगे। तो उसने चूल्हे से ही वो लोटे को उठाया, सब्जी वब्जी वही मिट्टी में डाल दी और लोटा ले गया। आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। अरे टोडरमल जी अपने बीवी बच्चों का मुखड़ा साल में भी 1-2 बार नहीं देख पाते थे। जयपुर से 150 किलोमीटर दूर सिंगाना में एक साहूकार की नौकरी करते थे, साल में मुश्किल से 1-2 बार आते होंगे। बीवी बच्चों को भी नहीं देख पाते थे, ये पापी पेट का सवाल। अभी एक एक की बात में कहा कहने बैठ जाओ, लेकिन एक बात जरूर कहकर आगे बढ़ूंगा। जो धवल आदि ग्रंथ आप लोगों के सामने आज दिख रहे हैं, उसे बनाने के लिए षटखंडागम पढ़ने वाले पारंगत विद्वानों की जरूरत थी। प्राकृत में प्रोफिशिएंसी डेवलप करने के लिए प्राकृत भी पढ़ना जरूरी था। आपने संपादकीय में तीनों के नाम जरूर पढ़े होंगे, उसमें हीरालाल जी का नाम जरूर पढ़ा होगा। यही हीरालाल जी वही विद्वान है जिन्होंने अपनी पत्नी के सामने जाकर एक कभी ये कहा कि मुझे प्राकृत पढ़ना है, मुझे 7 पुस्तकें खरीदनी है, लेकिन पैसा नहीं है, क्या हो सकता है। उनकी पत्नी ने आओ देखा नता और हाथों को सुना करके सब सोने की चुड़िया आदि भी सब निकाल दी, और उसके बदले में ये सब ग्रंथ लाकर पढ़ते थे, सीख कर वहां पर करते थे। कोई स्पॉन्सरर फंडर इनको नहीं था। इसलिए जो लोग ये कहते हैं थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए तो हम धर्म कर पाएंगे, वे बड़े धोखे में जी रहे हैं और अधपतन की ओर पंख लगा के दौड़ रहे हैं। क्योंकि एक तो झूठ होता है और एक तो बहाना होता है। झूठ से खतरनाक बहाना होता है, क्योंकि झूठ को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को बहाना कहते हैं। बहाना एक सुरक्षित झूठ होता है, आपके पुरुषार्थ के नहीं होने के आड़ के रूप में आप जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, नहीं चलेगा। यह सब वहां पर नहीं चलेगा, ये कुछ भी। अब मैं शायद अंतिम दांव उठाऊंगा जितना मुझे समय दिख रहा है। मैं समय की बात कर लेता हूं। आजकल लोगों की समस्या है कि हमें समय ही नहीं मिलता। हम कब करें क्या करें समझ में ही नहीं आता, कहाँ टाइम चला जाता है समझ में ही नहीं आता, क्या कब दिन उगता है कब ढल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। क्या
तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, टाइम कहाँ जाता है आपका, ये तो प्रश्न हमारा है। तुम्हें याद है तुम्हारे बाप दादा, परदादा, जो एंसिस्टर्स थे तुम्हारे, जो तुम्हारी सासू थी, और पीछे के जनरेशन्स थे, वे सब, वो कुआं दिख रहा है वहां पर दूर, आधा किलोमीटर दूर होगा यहाँ से, वहां जाती थी पानी भरने के लिए। 2-5 घड़े रोज के लाती थी भर के। हमने तुम्हारे लिए ये व्यवस्था की है, तुमने स्विच चालू किया, पानी आने लग गया। तुम हमें पूछ रहे हो कि टाइम नहीं मिल रहा है। हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि एक जमाना था जब रोजाना सुबह सुबह चक्कियां चलती थी, हाथ चक्कियां हुआ करती थी, और उन हाथ चक्कियों पर सुबह सुबह वही धुन सुनाई देती थी, और उस धुन के साथ कुछ पाठ सुनाई देते थे, और रोजाना अपना टाइम भी उसमें लगाते थे। हमने तुम्हें यहाँ पर कंपनी की, अच्छी कंपनी की लाके चक्की विराजमान की, एक स्विच चालू करो, यहां से डालो और वहां से निकलेगा, और फिर भी तुम्हारे माथे पर बल हो रहा है। और जो तुम्हारे बाप दादा थे ना, अभी जिंदा होंगे तो पूछ लेना, नहीं तो कहीं लिखा विखा होगा, पढ़ लेना। वे गाय भैंस मवेशी भी घर पर ही पालते थे। तुम तो गए डोलची लेकर सुबह, और ये बोल रहे साहब हमको गए तो फिर हमको तुरंत दूध दे दिया करो आप तो। वे मवेशियों को पहले नहलाते थे, कराते थे, और गोबर वोबर सब साफ करना, वरना मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। देखा होगा थोड़ा आप लोगों ने भूतकाल को, अथवा अनुमान तो कर ही लीजिए। अभी अभी ये सब परंपराएं खत्म होती जा रही है, नहीं तो अपने घर की स्वयं की गाय भैंसे हुआ करती थी। हाँ या ना? हम आपको पूछ रहे हैं, उनको क्या दिन में 48 घंटे होते थे क्या? और सुन, तुम तो दुकान में भी जाना बंद किया है अभी। तुम यही से कुछ ऑर्डर करते हो, केवल टिक 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 करते हो, बाप का बाप हो, पति हो, अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाता है, जो होना है वो, और फटाफट आदमी दरवाजे पे दे जाता है तुम्हें। पहले तो माताएं बहनें अपनी स्वयं की खेती से, खेती भी अपनी हुआ करती थी, हाँ या ना? मेरे दादाजी की तो थी। मैं ये नहीं कह रहा 1 एकड़ थी कि 100 एकड़ थी, लेकिन ये अपना पेट पानी उसी में से चलता था, और बची हुई घास फूस वही पशुओं को हो जाती थी। तो उन्हीं अनाजों को अपनी चक्की में चलाकर, जाते पर चलाकर, दालें वाले भी घर पर ही होती थी, हाँ या ना? ये दालें जो तुम पॉलिश्ड खा रहे हो, वो हड्डी के पॉलिश्ड है, हड्डी से। और फिर भी तुम छाती तान कर बोल रहे हो आगे हम तो सम्यक दृष्टि है। बच्चे, हम लौट के आते, बाद में देख लेंगे तुमको। अभी तुम हमको ये पूछ रहे हो हमें समय नहीं मिल रहा है, तो तुम झांको अतीत में, और तुम ही बताओ हमको कि तुम 24 घंटे में तुम क्या करते हो। तुमको तो रात भी कम पड़ती है, क्योंकि पहले लाइट ही नहीं थी। ये पंखे पंखे बंद करो कहने वाला थोड़ी ना कोई था, तब ये सब कुछ नहीं था, और बावजूद इसके दम घुट रही है तुम्हारी। कहाँ थी लाइट्स तब?
हम रात में भी पढ़ते, दिन में भी पढ़ते हैं। पढ़ पढ़ के कितना पढ़ पाओगे? अब जानते गोपाल दास जी ने, सहजानंद वर्णी जी ने, तब तो काल थोड़ा ठीक ठाक भी हो गया था। बीच चौराहे में जो एक लालटेन हुआ करती थी, याद आ रहा है? नहीं तो अनाड़ी वनाड़ी फिल्म देख लेना फिर, तो उसमें कुछ दिख जाएगा तुमको। क्या करें, एंटिक पीसेस के कुछ एग्जीबिशंस होते, वो देख कर आ जाना फिर। अच्छा, पहले घड़ियां ऐसी होती थी? अरे पहले आदमी को घड़ी देखने के लिए टाइम थोड़ी हुआ करता था भाई। वो तो अपने काम से ही घड़ी का नाप तोल कर लेता था। बीमार पड़ने को फुर्सत थोड़ी होती थी पहले। मैं कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? नहीं, एक पर्टिकुलर बिंदु पर। हाँ, क्या बोल रहे? समय? नहीं, समय की तो बात कर ही रहा था मैं, और कुछ विशेष बात कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैं बिजली की बात कर रहा था, बिजली की। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सहजानंद वर्णी जी, गोपाल दास जी बरैया ने जो चौराहे पर चलती थी, उसके नीचे जाकर पढ़ते थे। फिर हमारे घरों में आ गई, वहां पर भी 7-7, 8-8 जन घेर घेर के बैठ जाते थे। आपके दादा बब्बा कोई होंगे घर पर तो उनको पूछ लो, उन्होंने पहली बार घर पर कुछ गिफ्ट के रूप में लाया होगा तो वो बल्ब लाया था, जिसको लेकर एक जश्न बनाया गया था कि ये क्या आ गया हमारे यहाँ। अंधेरे अंधेरे रहता था पहले, और फिर भी मस्त उजाले में रहते थे सभी जन अपने अपने ज्ञान के प्रकाश में। अभी तो मंदिरों को हम रात में भी खुला रखते हैं, दिन में भी खुला रखते हैं। पहले तो सूर्यास्त के बाद कोई अवसर ही नहीं था अंदर घुसने का। तुम ही बताओ हमें, तुम्हारा समय जाता कहाँ है? वॉशिंग मशीन्स भी दिला दी हमने तुमको, जिसके लिए खूब माथा ठोक रहे आज भी हम, कहाँ से लेके दिला दी इनको हमने। अब ये हमारी नहीं चल रही है घर पर। टीवीज में, फोन्स में, अखबार में, न्यूज में किसका समय जाता है? महावीर के टाइम में एक भी अखबार नहीं था, एक भी मीडिया नहीं थी, और योजनों दूर दूर से लोग देखना सुनने आ गए थे। रुतबा होता है सबका अपना अपना। तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है ये तो तुम्हें ही समझना चाहिए। महावीर ने अपने शिष्यों को पहली देशना कोई दी होगी। श्वेतंबर साहित्य मानता है, बहुत अच्छा भजन भी रचा है श्वेतंबरों ने इस पर। ऐसा मुझे कोई भाई कह रहे थे बीच में, समयम गोयम मां पमाए ये। पंचम काल के जीवों को पहली शिक्षा महावीर ने ये दी थी। पंचम काल के शिष्यों के लायक कुछ मैसेज है गौतम, एक समय भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। समय अलग से कहीं से आने नहीं वाला है, इसी में से आपको काट छाट करनी पड़ेगी। ये जो रिलेशन कीपिंग की बात करते हो आप, सामाजिकता की बात करते हो आप, जिसकी सुबह मैं काफी धुनाई कर चुका हूं। नाथ नेह दूरी भली लो रहीम जिय जान, निकट निरादर होत है जो गढ़ही को पानी। समझ में आ रहा होगा? नहीं तो समझा देता हूं। जैसे गड्ढे का पानी होता है वो सड़ने लगता है, आप निकट तक किसी से भी करोगे तो अनादर तो होने ही लग जाएगा। निकट निरादर होता है जो गढ़ी को पानी, नाथ नेह दूरी भली लो रहीम जिय जान। और भी आपको होमवर्क के रूप में विचार करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ कितनी बदसलूकी की है, कितना अन्याय किया है आपने उनके साथ। अपने एक माता पिता का सच्चा दायित्व भी निभाया नहीं। पेरेंटिंग के नाम पर आपने बहुत उन पर आतंक किया है। रोजाना स्वाध्याय तो होना ही चाहिए था। देव दर्शन तो रोज कर, देव दर्शन तो रोज, देव दर्शन तो रोज करता है। हाँ, उसमें 1 मिनट लगता है ना,
क्या बिगड़ रहा है उसमें करने को? जब षटकर्मानी दिने दिने था तो स्वाध्याय की तो तुम बात ही नहीं करते। रोज स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसे तो तुम्हारे जहन में घुसती ही नहीं है। तुम्हें लगता है एक बार मुखड़ा दिखा दिया, हो गया काम, चलो घर पर। और जो झटपट हो सके 6 आवश्यकों में यही झटपट आवश्यक है, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, तप में तो जान निकलती है। संयम हमारे बस की नहीं है, दान के लिए अभी छुट्टा नहीं है। तो और पोथी पुराणों को तो भैया हमारे खोपड़ी में घुसती नहीं है। ये पंडित जी उनको जाकर पूछो। रहा देव दर्शन, मतलब इतना अन्याय किया है हमने, हम बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है और जबरदस्ती से। स्विमिंग आती है बेटा? या जरूरत थी आफत में, जान को आफत में डालने की? नहीं, कभी संकट आए तो, कभी संकट आए तो इसके पीछे हमने उड़ना भी सीखा, थोड़ा थोड़ा तैरना भी सीखा, थोड़ा थोड़ा। कभी संकट आए तो, रोजाना रोजमर्रे का संकट खड़ा है सामने, मोबाइल। मैंने तो वैसे ही तीर लगाया है अभी, और तीर लग गया है। स्विमिंग तो आना चाहिए, स्विमिंग तो आना चाहिए। अरे जितना तुम्हें वो एक जरूरी पार्ट लग रहा है, सिंगिंग, डांसिंग, कराटे, नहीं, इट्स टाइम्स नीड, इट्स टाइम्स नीड। कहाँ घसीट रहे हैं हम, हमने कितना अच्छा किया। नहीं, बच्चे मानते नहीं, सब बच्चे मानते नहीं। हर जगह तुम बच्चों की मान्यता की ही चिंता करते हो क्या? बच्चे जब स्कूल में जाते थे, छोटे थे, आपके बच्चे हैं? नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई अपराध नहीं है भैया, कोई अपराध नहीं है। आपके हैं? कभी छोटे भी रहे होंगे, स्कूल में भी दाखिल किए होंगे, रोए भी तो होंगे। वाह 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 वाह, खूब रोए होंगे, रोए होंगे ना। हमारा दिल भी टूट गया होगा उस समय, हाँ या ना? लेकिन हम जानते थे हम इसके अच्छे के लिए कर रहे, इसके लिए हमने उसके रोने का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि समाज में इसके बिना सर्वाइवल नहीं होता। जब हम जरूरी समझते हैं तो हम उनकी एक नहीं सुनते। बात यह है तुम कितनी जरूरी समझते हो। ये बच्चे मानते नहीं। और मैंने पहली इसमें कहा था, तो तू क्या कर रहा है घर में? बच्चे तुम्हारी मानते नहीं है तो तू घर में क्या कर रहा है? हैं? इस प्रकार हम न्याय नहीं कर पाए हैं अपने बच्चों के साथ। अब बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं क्या क्या कहूंगा। अब कुछ कुछों की ये है दिक्कत, हमारे पति धर्म में नहीं लगते, वे कितनी मायाचारी के दाव खेलते जाते हैं, देखिए। सब छल भरेबी की दुनिया है। जिसने ये तय किया है कि मुझे केवल मेरा लक्ष्य इतना ही है कि इनको धर्म रुचि लगे, उनको उनके अपने सपने साकार होते जल्द ही दिखेंगे। पति के द्वारा लाई हुई एक साड़ी में जिनका मन रूपी मयूर हर्षित होता है, उनके पास दूसरा कोई चारा भी रहता नहीं है। फिर सुनो जी, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें इन सब किसी भी बातों में कोई रस नहीं है। सुनो जी, समय का भरोसा नहीं है, छोड़ दो, वाइंड अप, खत्म कर दो ये खेल। भाग्य में जो होगा देखा जाएगा, यही अपने साथ आएगा। कौन बोलता होगा ऐसा? कौन बोलता होगा जी? बाप भी बेटे से परेशान है, बेटा भी बाप से। अभी तक दुकान खोली नहीं,
हमने खूब मायाचारी की है और इसका फल हमें मिलेगा। धर्म में रुचि न लगने के लिए हमने पुख्ते इंतजाम हमने किए हैं। हमने कभी यह चाहा नहीं कि हमारा बच्चा सभा की पहली पंक्ति का श्रोता बना रहे। हमने कभी यह नहीं चाहा कि पहले मिनट का वो विद्यार्थी बना रहे। आपके भी बच्चे होंगे, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं तो मैं किसी और को पकड़ सकता हूं, जो गरीब दिखेगा उसको मैं पकड़ लूंगा। बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है? पार्डन? विच पब्लिक स्कूल? क्रिसेंट? अग्रसेन? अग्रसेन कोई जैनियों की है क्या? अग्रवाल की। सीबीएसई बोर्ड है? अच्छा, कितनी फीस देते हैं? कितनी फीस देते हैं ईयर के? आप कितनी देते हैं अपने बच्चे के लिए फीस? आप बोलिए। बच्चे बड़े हो गए। आप कितनी देते हैं अपने बच्चों के लिए फीस? 25,000। ट्यूशन कोचिंग कुछ कराते हैं? कुछ नहीं कराते। आप है ये ओके। आप कितनी फीस कितनी है आपकी स्कूल में? हाँ, यही तो तुम्हारे दिमाग में भूत डाला गया है बच्चे, यही तो दिक्कत है। सुनिए, लिसन नाउ। सीबीएसई, आईसीआईसी कोचिंग्स, हम वहां पर कितना पैसा लगाने को तैयार है आज। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा एजुकेशन चाहिए। यदि हम धार्मिक विद्वत्ता की इतनी ही चिंता करते, या तो स्थानिक विद्वानों को उतना आदर देते और समझते कि इनके ही आधार से हमारे बच्चों का भविष्य बना रहेगा, अथवा एक ऐसे ही टीचर हायर कर लेते जो चाहे जितनी कीमत लो भैया, लेकिन हमारे बच्चों को ज्ञान में और सदाचार में बस पारंगत करा दो आप। अब ध्यान रहे कि हमारे बच्चे भटक न पाए। ध्यान रहे कितनी भी गरीबी आने पर भी वे ये न सोचे कि हम नंबर 2 से किसी भी एन के एन प्रकार न बाय हुक और क्रुकेनी हाउ छल दम से हम कैसे भी क्यों न हो अपनी तिजोरी भरते रहे। इसके जहन में ये भर दीजिए, ईमानदारी ही सब कुछ होती है। हमने आज तक एक जन को भी ये नहीं कहा, उनके टीचर्स को भी जा जाकर, कि इनकी नैतिकता कैसी है, क्या है। अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के प्रिंसिपल को भेजी हुई चिट्ठी पढ़नी चाहिए। किसी ने पढ़ी हो तो हाथ ऊपर करिए, शाबाश, राइट। अब्राहम लिंकन, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था 2-3 दिन पहले, 16th प्रेसिडेंट, सक्सेसफुल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने अपने बेटा जहां पढ़ता तो उसके प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में एक लिखी है एक मार्केबल बात, जिसमें लिखा है मेरे बच्चे को झुकना सिखाओ। उसको इसकी आकड़ नहीं होनी चाहिए कि वो कोई किसी का लड़का वड़का है। उसको आम जनों जैसे ट्रीटमेंट दो। यदि आप उसे कोई हाई फाई ट्रीटमेंट देते हो तो सबसे ज्यादा अन्याय सबसे पहले आप मेरे प्रति करते हो। इस प्रकार हमने बच्चों के साथ खूब मायाचारी की है। उनका आध्यात्मिक विकास हम ही नहीं चाहते हैं। दरअसल हमारी ही नैया भी गड़बड़ा रही है। हम ही आदर्श सेट नहीं कर पाए। हम अपने बच्चों को, अपने माता पिताओं को, अपने बीवी बच्चों को भी, भाई बंद को भी खरे अर्थ में धर्म मार्ग में लगाना चाहते होते तो इतनी मायाचारी न करते। और काम करने वालों के लिए समय आदि की कोई फैक्टर्स बहुत मैटर नहीं करते। अंतिम बात कहकर रजा देता, क्योंकि बातें तो बहुत है, लेकिन मुझे क्यों न जाने लगता है मैं मेरे टाइम पर ही समेटना चाहिए।
जो लोग पेश में होंगे वे जानते होंगे कि फौजा सिंह हुए हैं। फौजा सिंह है, नहीं जानते, कोई बात नहीं। दौड़ने वाला फौजा सिंह, एट द एज ऑफ 87 his life shattered down, he lost everything। 87 साल की उम्र में एक आदमी के बच्चे नहीं है, पत्नी मर गई, सब मर गया, सब तबाह हो गया। उस फौजा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सोचा 87 साल की उम्र में कितना जज्बा हो सकता है कि देयर शुड बी अ पर्पस फॉर आवर लाइफ, जीने का कोई ना कोई मकसद तो होना ही चाहिए। तो उसने 87 के एज में दौड़ना चालू किया। आपको सुनकर हैरानी हो गई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तो उसका नाम है ही, वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उसके एज में वो लगातार दौड़ता रहा, लगातार टॉप रैंकिंग पे आता रहा, शायद 110 115 उम्र तक दौड़ता रहा। मैं ऐसा एक जगह बोल रहा था अभी 1-2 महीने पहले, तो मुझे किसी ने क्लास के बाद ये कहा कि अब जिनका नाम ले रहे फौजा सिंह वो अभी अभी मर गए एट द एज ऑफ 115। और मैंने जो पढ़ा था वो मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा है, शायद मुझे 20 साल पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था। मतलब ये हमें दिखाती है कि उम्र का कोई तकाजा ही नहीं होता, जिसे अपने काम करने कोई प्रतिकूलता ही नहीं होती। माँ मर गई, पत्नी मर गई, मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं है उसके पास। हमें आत्म कल्याण करना है कि नहीं, आप स्वयं से पूछिए। यदि अनकंडीशनली अंदर से हाँ की गूंज आए और तुरंत आए तो समझ लेना चाहिए कि ठीक ठीक लक्षण है। यदि तो थोड़ी भी देर हुई तो समझ लेना योर लाइफ इज एट स्टेक। ओम।